दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उधर केजरीवाल का बैनर पोस्टर लेकर सर कांग्रेस का एक्शन साफ है। जिस तरीके से केजरीवाल और मोदी जी अपने प्रचार में व्यस्त है और दिल्ली की जनता हालत अपने में गुजर रही है, आज कांग्रेस पार्टी अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में राहुल गांधी के आदेश पर उनसे जवाब और हिसाब मांगने आए हैं कि आप तो मस्त है और दिल्ली की हालत खस्त है, लेकिन ये लोग इसका जवाब नहीं दे रहे। आज इन्होंने पीसीआर और सीआरपीएफ और पीसीआर दिल्ली पुलिस लगा दी है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हम बताना चाहते हैं, ना डरे थे चोरों गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता को मारने का काम कोरोना के अंदर किया था। अभी दिल्ली की जनता प्यास से परेशान थी, उसकी आंसू न लाए, और अब दिल्ली की हॉस्पिटलों के अंदर लाइन लगी पड़ी है। इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए आज हम भाजपा और आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव करने आए हैं। अरे प्याज भी डाल रखी है। बिल्कुल, जब ये प्याज महंगा था तब ये लोगों के आंसू रोए, और आज इन्होंने दिल्ली की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, आज वो आंसू निकाल रहे हैं। इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एक साथ आप केजरीवाल के साथ भी हैं और उनके देखिए, इंडियन जो गठबंधन है वो क्या नाम है 2024 के लोकसभा के लिए बना हुआ है। हमारा हाई नेतृत्व उसको डिसीजन लेगा, उसको किस तरीके से किस टाइम उसको लागू करना है। लेकिन इस टाइम दिल्ली की जनता की बात हो रही है, दिल्ली के पोल्यूशन की बात हो रही है, और दिल्ली के उस हर व्यक्ति की और गरीब की, उस अमीर की, उसकी बात हो रही है, जिसके कारण लोग घरों के अंदर बंद हैं। सर 2024 को लेकर तमाम मीटिंग की जा रही है, कांग्रेस इस पॉल्यूशन को लेकर साथ में मिलकर बातचीत नहीं करेगी। आज देखिए हम आए तो हैं, आप कैसे कहते हैं आज हम ये पोल्यूशन को लेकर दिल्ली आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वहाँ पर घेराव करने आए हैं। इसी का जवाब मांगने हैं कि उसको जवाब दो कि दिल्ली की जनता को कैसे राहत मिलेगी। लेकिन ये अपने प्रचार में व्यस्त हैं, इनके मंत्री अपने व्यस्त हैं, और उनको दिल्ली की जनता से उनके हाल पर छोड़ रखा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ऑक्सीजन ले रखा है। और ये साफ तौर पर ये दिखाना चाहूँगा, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में जिस तरीके से कोरोना काल में दृश्य देखने को मिले थे वही दृश्य अब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर है, और एक पेशेंट को खास तौर पर यहाँ पर बैठाया गया है। के भी लाले पड़ गए हैं। दिल्ली के अंदर सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी दोनों की वजह से बहुत बुरा हाल है। पोल्यूशन के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और सरकारों के जो नुमाइंदे हैं वो पूरे देश में जाकर वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी दुखदाई बात और कोई हो नहीं सकती कि जहां दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दोनों को दिया, उन लोगों को दिल्ली के लिए काम करना चाहिए था। अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने बड़े हजूम में यहाँ पर आए हैं। वोट मांगने सिर्फ केजरीवाल थोड़ी ना जा रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है, आम आदमी पार्टी, भाजपा, सब जा रहे हैं। सत्ता में जो लोग सत्ता में, उनकी जिम्मेवारी बनती है। सत्ता में उनको मैंडेट मिली, सरकार से ताकत मिली उनको, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल वो चुनाव के अंदर कर रहे हैं, ना कि दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। ये सब केजरीवाल और केंद्र सरकार की देन है। सब काम हो सकते हैं, कर नहीं रहे, जनता मर रही है। महंगाई को बोलता है वो लोकसभा में, अब मोदी क्या कर रहा है, 400 का सिलेंडर महंगा है, अब 1200 को आपको नहीं बोलते। ये जनता मर रही, नजर नहीं आ रहा उनको, बस इधर बोलना है। सर कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहे हैं, जो राजनीति चल रही है वो जो नीतीश कुमार के बयान हैं उन पर ज़्यादा गौर दिया जा रहा है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उस पर गौर नहीं दिया जा रहा है, उस पर बात भी नहीं की जा रही। इनको सिर्फ मुद्दे से भटकाना आता है। आप क्यों आए हो यहाँ पे? इस प्रदूषण जो सरकार है उसको घेरने के लिए, ये जो प्रदूषण फैला हुआ है, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? प्रदूषण के कारण है ना। मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल मुद्दों से भटकाने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। आप बताइए, दिल्ली को छोड़ के वो शख्स मध्य प्रदेश चला गया चुनाव के लिए, मतलब सिर्फ चुनाव ही लड़ना है उनको, कोई लेना देना नहीं है दिल्ली की जनता से, चाहे वो मरे जिए कुछ भी करे। आपको पता है बच्चे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कई लोगों ने कहा बच्चों की स्कूल ऑनलाइन क्लास है, आपको पता है बच्चों की आंखों पे कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि मोबाइल को सामने रख के बच्चे पढ़ाई करते हैं। सर सालों साल से ये देखा आ रहा है कि हरियाणा पर आरोप लगाते हैं, किसानों ने पराली जला ली, पंजाब पे जला ली, पंजाब में अब उनकी सरकार है तो कहीं ना कहीं हरियाणा पर आरोप लगाए। मैं कहना चाहता हूँ कल को वो हरियाणा में भी जीत जाएंगे, तब जब भी ये परेशानी जस की तस रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ ये तरह तरह के सिर्फ झूठे वादे करता है। अभी नई नई कोई मशीन चला रखी है, वो रोड पे चलती है फुहारे से मारती हुई, उससे कोई फर्क पड़ रहा है दिल्ली में? बताइए आप, क्या फर्क पड़ रहा है? जब वो जाती है वापस वो हवा वैसे की वैसे चली जाती है। बताइए, अभी इन्होंने एक वो लगाया था यहाँ पे पॉल्यूशन टावर जो बनाए गए थे, मैं कहना चाहता हूँ पॉल्यूशन टावर का क्या हुआ?
कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पोल्यूशन टावर बनाया, मगर उससे फ़ायदा क्या मिला? मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, निकम्मी सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी आज ये भागे हुए हैं दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ के। आपने देखा होगा आज सड़कों पर कितनी एम्बुलेंस कितनी चल रही हैं। पता है एम्बुलेंस में क्या है? सिर्फ पोल्यूशन की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल की सुविधा ठीक कर दी। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज से 3 साल पहले जब कोविड जैसी महामारी आई थी ना, उस वक्त भी इस सरकार ने तरह तरह के वादे किए थे, मगर क्या हुआ? दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के बिना मर गई। पता है आपको? आज भी वही चीज़ हो रही है। इस पोल्यूशन की वजह से, ये जो गैस चैम्बर बना हुआ है उसकी वजह से कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आप नहीं पता। मगर आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आज टीवी पे क्या आ रहा है? इजराइल चल रहा है। अरे दिल्ली में, आप बताइए, दिल्ली में इतनी बुरी हालत है, आप बताइए देश में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया क्या दिखा रही है? इजराइल। अरे आपको क्या दिखानी चाहिए? सरकार को दिखाना चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि क्या हुआ आपका वादा। आपने कितनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है? अरे आप बुलेट ट्रेन छोड़िए, आप बुलेट ट्रेन छोड़िए। ये सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन छोड़िए आप बताइए, जो पहले जो कांग्रेस की बनाई हुई जो पटरियां थी ना, पहले उसका आप उसकी मरम्मत करवा दीजिए। आपके बस की नहीं है कुछ नया बनाना। ना 2 करोड़ रोजगार का वो ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, 15 लाख खाते का वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ तरह तरह की चीज़ें, आज दिल्ली की जनता भी और देश की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है इन निकम्मी सरकारों से, इन निकम्मी सरकारों से। तो बोलते हैं कि विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो कहाँ से आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ वो गठबंधन हमारा लोकसभा के लिए, मगर हमें सवाल पूछना है तो हम पूछेंगे केजरीवाल से कि आज दिल्ली में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ आप हो। आपने कहा कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, क्या हुआ? ऐसा कैसा पड़ा हुआ है? जब निगम के चुनाव खत्म, सब कुछ खत्म, आपका झूठ चालू है। अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का झूठा खा लिया है, मैं बता रहा हूं। सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली में अरविंद नहीं चलेगा, दिल्ली में अरविंदर चलेगा, ध्यान रखना इस बात को। खा लिया तो ईडी के छापे तो उनके पड़ रहे हैं, तो फिर क्यों भाग रहे हैं वो? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों भाग रहे हैं? छत्तीसगढ़, राजस्थान। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दो और आप चुनाव लड़ने चले जाओ। आप बताइए, ईडी से क्यों इतना डर लगता है आपको? क्योंकि आप इसमें लिप्त हो। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी थी ना आपने, वो जो दूसरी बोतल का खर्चा था ना, उन्होंने अपने अकाउंटों में डाला इन्होंने। उसके बाद भी 24 में साथ में लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा जो गठबंधन है वो आप पार्टी से है, आप पार्टी से किससे है? ना कि अरविंद केजरीवाल से। याद रखना, अरविंद केजरीवाल भी, सुनो, कोई जरूरी नहीं है, अगर वो जेल चले जाएंगे तो आप पार्टी कौन संभालेगा? जो भी है, मगर जनता के सवाल सुनिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता, गठबंधन छोड़िए, मैं बता रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछने का काम हम तब भी करेंगे और आज भी करेंगे। सवाल पूछ, हाँ बिल्कुल। अरे भाई, आप मुझको बताइए, ये एम्बुलेंस क्यों है दिल्ली में? आज सिर्फ चारों तरफ देखिए एम्बुलेंस चल रही है, सिर्फ क्यों? मरीजों को ले जाने के लिए। और मरीज किससे हो रहे हैं? इस पोल्यूशन से हो रहे हैं। गैस चैम्बर जो बना हुआ है, दम घुट रहा है लोगों का।